तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 28 में हमने देखा था मार्स पेनर डीमन बाकी सभी छोटे डीमंस को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है और डीमंस का पूरा ग्रुप अर्थ के तरफ जाने लगता है। वही ज़ैंग फेंग और ताइसेंग जोंग के एम्परर मिलकर फ्लोटिंग सिटी में एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं और तभी सारे डीमंस आकर ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आता है और उन सारे डीमंस को एक ही बार में अटैक करके खत्म कर देता है। अब एपिसोड 29 हम देखते हैं मार्स पेनर डीमन जो कि एक खतरनाक सा डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो डिसअपीयर होने लगता है। वही ज़ैंग फेंग भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसमें अटैक कर देता है जिससे वह पूरी तरह से वहां से खत्म हो जाता है, जिसे देखकर ताइसेंग जोंग के एम्परर बोलते हैं ये तो डिसअपीयर हो गया। वही ताइसेंग जोंग के डिसाइपल्स भी खुश होते हुए बोलते हैं आपका इमॉर्टल स्वॉर्ड तो एकदम इनविंसिबल है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है ये डीमंस जैसे ही बाहर आए उन्होंने अपने एक ही स्वॉर्ड से इन्हें सबको खत्म कर दिया। वही बाकी बचे डीमंस आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये ब्लड लीडर को कैसे मार सकता है, लेकिन एक ताइजू डीमन इन सब के पीछे कैसे हो सकता है। तभी दूसरा डीमन बोलता है ब्रदर माउंटेन्स ऊंचे हैं और रोड्स अभी बहुत दूर है, हमारे पास अभी भी कुछ टाइम है इधर से भागने के लिए। तभी दूसरा डीमन बोलता है फ्यूचर में मैं एक ग्रेट अचीवमेंट के लिए वेट जरूर करूंगा। और तभी वो आसमान की तरफ एक रोशनी को देखते हैं जिसे देखकर बोलते हैं ये क्या है। तभी वो सारे डीमंस भी एक बार में खत्म हो जाते हैं। वही ताइसेंग जोंग के एम्परर बोलते हैं कि कभी कमजोरों पर अटैक मत करना, लेकिन मुझे देखना होगा कि आज हुआ क्या है। तभी ओल्ड मैन सोंग आसमान की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं बाय द वे मास्टर इन आपको स्वॉर्ड के साथ क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं आसमान में वे क्रैक से बहुत तेज की रोशनी बाहर आने लगती है और वहाँ पर एक इमॉर्टल लड़की आ जाती है जिसे देखकर बोलते हैं मैं पिंडाओ तियानियन कंटिनेंट का एक ताइसेंग जोंग एम्परर हूँ। इमॉर्टल ताइजू डायमंड को खत्म करने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है ये डाओइस्ट फ्रेंड्स बहुत पोलाइट होते हैं पर ताइजू एविल स्पिरिट को खत्म करना ही मेरी ड्यूटी है। फिर वो उन सबको ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलती है तियानियन कंटिनेंट के मास्टर्स ने मुझे ताइजू एविल स्पिरिट को एलिमिनेट करने में हेल्प की है। तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर बोलते हैं हमें एक दूसरे की हेल्प जरूर करनी चाहिए, साथ ही हम लोग भी आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं इमॉर्टल। पर क्या आप हमें ताइजू एविल स्पिरिट के हमारे वर्ल्ड में इन्वेडिंग करने के बारे में बता सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, पर आप हमारे इमॉर्टल से मेरे साथ मिलने आ सकते हैं। वही वो इमॉर्टल स्माइल करते हुए बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ। और फिर वो सब ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वही वो इमॉर्टल खुद से बात करते हुए बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस अननोन से छोटे से वर्ल्ड में मुझे एक ऐसे मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा जिसके पास एक ग्रेट स्किल का एडवाइस होगा, इसीलिए मैं खुद को इन पर इंटरेस्टेड होने से रोक नहीं पाई। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो इमॉर्टल ज़ैंग फेंग के फ्लोटिंग सिटी में पहुंच जाती है। वही ज़ैंग फेंग भी उस इमॉर्टल को चारों ओर से देखने लगता है। वही ज़ैंग फेंग उसे देखकर खुश होते हुए मन ही मन बोलता है ये तो पूरे वर्ल्ड में फ्रीली मूव कर सकती है, मुझे नहीं पता कि ऐसी फेरी मुझे कितना ज्यादा स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट्स दिलवा सकती है। तभी ज़ैंग फेंग अपने सर को पटकते हुए बोलता है नहीं मैं इस स्वॉर्ड डोमेन के अंदर रहते रहते पागल होता जा रहा हूँ। वही वो इमॉर्टल ज़ैंग फेंग को देखकर मन ही मन बोलती है ये पर्सन कहीं कुछ बैड तो नहीं सोच रहा है ना। फिर वो ज़ैंग फेंग से ग्रीट करते हुए बोलती है मैं आपसे ही मिलना चाहती थी, मैं आपको शॉट के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ जिससे मुझे ताइजू डायमंड को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिली जो मेरे प्लेन को क्रैश कर रहे थे। फिर ज़ैंग फेंग हीरो बनते हुए बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे डीमंस जो सबको मारते हैं उनको फेस करना ही मेरा काम है। तभी वो इमॉर्टल बोलती है पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि ताओइस्ट ज़ैंग फेंग और तियानियन कंटिनेंट के मास्टर प्लीज आप केयरफुल ही रहे। मैं पहले भी 2 ताइजू डेमंस को मार चुकी हूँ पर फिर भी दूसरे ताइजू डेमन आसमान में वे क्रैक से एंटर कर गए और ये डेमंस तियानियन कंटिनेंट में बहुत अच्छे से छुप कर रहते हैं, इसलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि आप लोग केयरफुल रहे। और तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर उस इमॉर्टल लड़की से बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे ये आपसे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या आप दूसरे ताइजू डेमन के यहाँ आने तक यहाँ पर रुक सकते हैं। और वो इमॉर्टल लड़की ताइसेंग जोंग के एम्परर को हाँ बोल देती है। फिर वो लड़की ताइजू डीमंस के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि ये डीमंस बहुत सारे टाइप्स में रिफर्ड होते हैं, साथ ही इन डीमंस को अपने अपने डेविल गॉड पर अपना बिलीव होता है और डिफरेंट डेमन बिलीव के डिफरेंट एबिलिटीज भी होते हैं। और जिस डेमन को आज ताओइस्ट ज़ैंग फेंग ने खत्म किया है आप उन डेमंस के एविल गॉड के साथ अपने ब्लड के साथ पावर एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे ताइजू डेमंस है मैं यही कहना चाहूंगी कि ताओइस्ट ज़ैंग फेंग और बाकी सब उनसे केयरफुल रहे, क्योंकि ये डेमन जिस एविल गॉड पर बिलीव करते हैं वो बहुत बड़ी विपत्ति ला सकते हैं, क्योंकि ये एविल गॉड्स इन डेमंस के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और ये डेमंस जैसी विपत्ति लाते हैं उनको समझना आसान नहीं होता है। वही हम देखते सारे लोग उस लड़की की बातों को सुन रहे होते हैं। तभी ताइसेंग जोंग के एम्परर डरते हुए बोलते हैं
सभी ध्यान से सुन लो, ऐसे डिमंस जो इन एविल गॉड पर बिलीव करते हैं वो जब तक यहाँ पर सारे ना आ जाए हम लोग यहाँ पर तब तक वेट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से बाहर चले गए तो इन ताइजू एविल गॉड का ध्यान हम पर चला जाएगा और हम सबको मिलकर इन डेमंस जो सेक्रीफाइस पर बिलीव करते हैं उन्हें खत्म करना होगा। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर ये मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए मैं और भी कॉमरेड्स को अरेंज करने के लिए जा रहा हूँ। वही ज़ैंगफेंग खुश होकर मनी मन बोलता है, इतने सारे डिमंस तो मुझे कम से कम 5 लाख स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट्स तो लाकर जरूर देंगे। फिर वो एक क्रीपी से स्माइल देते हुए मनी मन बोलता है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं होगा, ये मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। और वो हंसते हुए बोलता है, मुझे और कुछ नहीं करना है, बस देखना है आगे क्या होगा और दूसरे डिमंस भी उनके बाद आएंगे। फिर वो मनी मन हंसने लगता है। वही वो लड़की ज़ैंगफेंग को ऐसा करते देख बोलती है, आप अच्छाई या बुराई किसके बारे में सोच रहे हो? वही ज़ैंगफेंग भी फ्लो में बोल देता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं और भी ताइजू डेमन को यहाँ पर कैसे बुलाऊं। और वो लड़की ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। जैसे ही ज़ैंगफेंग को होश आता है वो बोलता है, मेरा मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं बाकी डिमंस को यहाँ से कैसे साफ कर सकता हूँ ताकि मैं टानियन कॉन्टिनेंट की लाइफ को बचा सकूं। फिर वो लड़की ज़ैंगफेंग को देखकर मनी मन बोलती है, मैं इस पर्सन के कल्टीवेशन को नहीं देख पा रही हूँ, क्या सच में इसके पास इतना स्वॉर्ड का पावर है? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक इडियट है। फिर ज़ैंगफेंग जाओसी को अपने पास बुलाता है और जाओसी ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, मास्टर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? और ज़ैंगफेंग जाओसी से बोलता है कि तुम जाकर मेरे ट्रेजर से कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स और एक्साइलर को बाहर निकाल कर ले आओ, साथ ही मुझे कुछ मेडिसिन को रिफाइन करने में हेल्प करो ताकि हम डिजीज और एपिडेमिक को यहाँ से भगा सके। और जाओसी यस मास्टर बोल के वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इमॉर्टल लड़की ज़ैंगफेंग के गिंगसेंग फ्रूट ट्री के पास जाकर बोलती है, अच्छा तो ये यहाँ है। और वो उस ट्री को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज होकर ज़ैंगफेंग से पूछती है कि सीनियर मुझे सच बताना, आप यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो? और ज़ैंगफेंग बोलता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वही ज़ैंगफेंग बताता है कि मैं बस एक्साइलर को रिफाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं डिजीज को क्योर कर सकूँ और एपिडेमिक्स को यहाँ से खत्म कर सकूँ। मैं सबके लिए मेडिसिन तैयार करना चाहता हूँ। जैसा तुमने बताया कि ये ताइजू डेमन यहाँ पर आएंगे तो अपने साथ प्लेग लेकर आएंगे। फिर वो लड़की बोलती है, तो ज़ैंगफेंग तुम भी मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, फेरी या कुछ और बुलाना बहुत ज्यादा अजीब है। फिर वो ज़ैंगफेंग को एक एक्साइलर देते हुए बोलती है, तो तुम क्या मुझसे ये लेना चाहोगे? ये एक बहुत ही प्रीसियस एक्साइलर है जिसे एक मड फेरी से मेडिसिन को रिफाइन करके बनाया जाता है। तभी ज़ैंगफेंग बोलता है, हाँ मुझे पता है ये बहुत ज्यादा प्रीसियस है, लेकिन ये मेरे आइलैंड में बहुत सारे हैं। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ इस आइलैंड में बहुत कुछ है, लेकिन मेरे यूनियन फेरीलैंड में भी कुछ ऐसा है जो देखने लायक है और ये फ्लोटिंग आइलैंड तो ऑरा से भरा हुआ है और मुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक्साइलर्स आपके लिए रेयर नहीं है। वही ज़ैंगफेंग हंसते हुए मनी मन बोलता है, मैं तो बस मैजिकल कोलेजन आर्मी और ताइजू डेमन के भरोसे हूँ कि ये मेरे स्वॉर्ड डेमन पॉइंट को बढ़ाएगा, पर अब तुम भी मेरे डोमेन रेंज को अपग्रेड कर सकती हो और उसके बाद तो इन स्पिरिचुअल फ्रूट्स और एक्साइलर का लेवल तो और भी हाई हो जाएगा। और तभी वो लड़की बोलती है, उस तरफ मत देखो, ये मेरा नहीं है, मुझे बस हर्ट होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए बोलती है, तो मैं अब यहाँ से पहले ओल्ड प्रीस्ट के पास जाऊंगी, मैं उनके पास ताइजू डिमंस को मारने के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वही ज़ैंगफेंग अपने स्वॉर्ड डोमेन से पूछता है कि आज का पॉइंट बताओ और स्वॉर्ड डोमेन बताता है कि इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन का लेवल अपग्रेड हो चुका है और स्वॉर्ड डोमेन का लेवल 3 ओपन हो चुका है जिससे कि आपको इमॉर्टल स्वॉर्ड विंग का एबिलिटी मिलता है। वही ज़ैंगफेंग उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं जब तक इस स्वॉर्ड डोमेन के अंदर हूँ मैं कुछ भी रीजनरेट कर सकता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।